Hello everyone, and welcome to ComScholar. In this video lecture, we will discuss about the credit rating. देखिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि क्रेडिट रेटिंग न्यूज़ में बहुत बार आता है और आज हम इसके बारे में बहुत डीप डेप्थ इन डेप्थ हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको कैसे हम देखते कैसे मतलब दुनिया के नज़रिए से उसको हम कैसे देखते हैं। आइए समझते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। देखिए अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मूडीज एक जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने इंडिया की रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी। पहले जो रेटिंग थी वो थी Baa2 एंड एट प्रेजेंट जो रेटिंग है वो कितनी है Baa3 यानी कि वो डाउनग्रेड कर दी। अब आपको ये भी इतना नहीं समझ आएगा कि सर ये मतलब मूडीज है कौन और ये डाउनग्रेड का मतलब क्या होता है और इसका मेन इफेक्ट इंडिया की मतलब अगर हम देखें इंडिया को कैसे देखेगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में कि इसका ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको कैसे हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि रेटिंग क्या होता है। जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है असाइनिंग रेटिंग टू द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बॉडीज और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज डेट और इवन टू एनी कंट्री। यानी कि देखिए रेटिंग किस लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को पैसे उधार दोगे, ठीक है, तो जब भी कोई अगर अगर आप किसी को उधार दोगे तो वो आप देखते हो कि आपके और जो जो पैसे उधार दे ले रहा है आपके उनके बीच में कैसा रिलेशन है। जितना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, जितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके उनके उनके बीच में ट्रस्ट जितना बढ़ेगा उतना आप जो है आपस उनका आपस आप दोनों में ट्रांजेक्शन बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको जो लोन देता है वो देता है आपको सिविल स्कोर के बेसिस पे। आप चाहे कोई भी लोन लो, चाहे वो पर्सनल लोन लो, चाहे वो होम लोन लो, चाहे वो एजुकेशन लोन लो, ठीक है। तो पहले जो आप जैसे देखें मान लें होम लोन ले लेने जाते हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका सिविल स्कोर अगर आपका 800 रेटिंग या पॉइंट्स जितना ऊपर ऊपर है तो उसको अच्छा मानते हैं। तो दैट मीन्स उसको क्या मानते हैं कि उस पर्सन की यानी कि जो लोन ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है। यानी कि क्या वो लोन वापस चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा वो क्या बताता है, एक रेटिंग के तौर पे उसको जो है हम उसको एक पैरामीटर यानी कि एक मेजरमेंट की तरह उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है रेटिंग यानी कि किसी भी चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे डेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार जो है दूसरे और बड़े देश से जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट जो वो लोग उधार पे लेते हैं, ठीक है। तो वो एक डेट के तौर पे लेते हैं। तो वो डेट देते हैं कि क्या कहते हैं कि इस कंट्री को जो है इसको कितनी रेटिंग मिली है उसके हिसाब से जो उसको डेट का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो रेटिंग का मतलब क्या है, दैट मीन्स असाइनिंग टू एनी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रेटिंग असाइन किया जाता है। मैंने यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जांपल समझाया। जैसे मान लीजिए आप हो, आपने किसी एक्स पर्सन को जो है 5 लाख रुपीज देने का जो है उधार पे देने का फैसला किया। नाउ बोथ ऑफ यू आर कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है नाउ कि ये जो एक्स पर्सन है दिस एक्स पर्सन विल गिव यू 52,000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। यानी कि देखिए आपने उसको उधार कितने दिए 5 लाख रुपीज एंड दिस 5 लाख रुपीज विल पे ऑफ बाय मंथली पेमेंट ऑफ रुपीज 52,000 per month up to 10 months. That means total amount would be 5,20,000. That means the additional amount of rupees 20,000 that is to be pay off in the form of interest. ये तो आप समझ ही होंगे कि भी जो एक्स्ट्रा जो 2,000 पर मंथ है या फिर जो ओवरऑल 20,000 अमाउंट है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जब आप किसी को पैसे उधार दोगे यानी जैसे माने कोई एक्स पर्सन है, सो दैट मीन्स यू मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन कि वो कौन है। अगर मान लीजिए सपोज दिस पर्सन इज टोटली स्ट्रेंजर फॉर यू, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पर्सन कि वो कौन है, क्या काम करता है, कहाँ से आया है, उसका पूरा बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड, गुडविल मार्केट में इसकी गुडविल कैसी है, तो सब कुछ आप देखोगे, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है तब भी आप इसको जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट में आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। एक सिंपल सा मतलब कि अब
इसको हम रेटिंग कैसे देंगे? देखिए बात यहाँ पर क्या है, पैसे उधार देने की है। यहाँ पर बात हो रही है कि पैसे किसको उधार दें। अगर आप किसी को पैसे उधार तो किसको दोगे, यानी कि कब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा मान लीजिए, अगर आप देखते हो डिसाइड करते हो कि मैं रेटिंग के बेसिस पे ही जो है मैं पैसे उधार दूंगा। जैसा मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि कि आपके खुद के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे आप किसी पर्सन को जो रेटिंग देते हो, उतनी जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उसके हिसाब से आप जो है लोगों को पैसे उधार देते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक्स पर्सन की बात करता हूँ। मान लीजिए अगर ये एक्स पर्सन, जैसे मैंने ये कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मान लीजिए ये जो एक्स पर्सन है कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एंड उसकी जो बेसिक जो या फिर ओवर जो इनकम है वो कितनी है, पैकेज का कितना, दैट इज 12 लाख। तो ऑब्वियसली उसके पर मंथ जो है सैलरी कितनी, दैट इज 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर मंथ सॉरी। सो अगर वो अर्न कर रहा है दैट इज 1 लाख पर मंथ, एंड दैट पर्सन नीड टू पे यू 52,000 पर मंथ, सो दैट मीन्स ही कैन इजिली पे अमाउंट टू यू। ठीक है, इमरजेंसी है, आपने उसने आपसे 5 लाख रुपए आधा ले लिए, आपने एंटर कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, और आपने उसको बोला कि भी ठीक है भाई तू मुझे 50,000 पर मंथ पे कर दियो। आपने उसको क्यों बोला, वो बोला आपको पता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी इनकम भी तो आपको पता है, तो आपने उसको इजीली दे दिया, और आपने उसको रेटिंग कितनी दी, 4। सेम पर्सन अगर मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए ये कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब उसका पैकेज 12 लाख नहीं, अब कितना है, 8 लाख है। दैट मीन्स ही इज अर्निंग अराउंड 68,000 पर मंथ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसका देखिए कितनी इनकम थी, 1 लाख, अब उसका एग्जांपल मैंने एग्जाम कितनी 68, पेमेंट कितनी करनी है 52,000। अब उसको पेमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सो आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाएगा। सो आपने उसको रेटिंग कितनी दी थी, 3। लेकिन फिर यार एक टाइम के लिए आप सोचोगे चलो ठीक है जान पहचान का बंदा है, चलो दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस में देखते हैं, अगर मान लें वही पर्सन पैकेज सेम है, बट क्या हो गया यहाँ पे, ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, ठीक है, यानी कि किसी कॉर्पोरेट में काम करता है। अब देखते हो कि आपको पता है कॉर्पोरेट में कभी सिचुएशन काफ़ी डैश सी जैसी हो जाती है, स्पेशली इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। अब पेंडेमिक में देखिए लाइक मैनी ऑफ द पीपल हैव लूज देयर जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट में तो चला कोई परमानेंट है तो उसको तो ऑब्वियसली लोग सैलरी तो मिल रही है, बट अगर कोई प्राइवेट में ले तो उसको देखिए अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है तो उनके काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयड रेट है काफ़ी बढ़िया। तो ये अगर इस मान लीजिए अगर कोई इस सिनेरियो में या फिर मतलब आज के सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग कोई पैसा उधार मांगेगा, और तब भी आप क्या सोचोगे भी कोई प्राइवेट सेक्टर में उसका पैकेज इतना है, तो आप थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा वो हिल जाएगा कि नहीं मैं वो, आप थोड़ा सोबर सोचोगे। तो उसकी रेटिंग आपने कितनी दी, 2 दी। सेम अगर वही पर्सन का मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, पैकेज कितना है, 6 लाख रुपए, यानी कि दैट मीन्स ही इज बेसिकली अर्निंग 50,000 पर मंथ। पेमेंट कितनी करनी है, 52,000, दैट मीन्स ही इज अर्निंग लेस देन द नेट अमाउंट दैट रीपे टू यू। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा अब यहाँ पर देखोगे कि वो जितना उसको मुझे पेमेंट करनी है वो तो उससे भी कम कमा रहा है, तो आप उसको पैसे कैसे दे दोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके उसके बीच में मान लीजिए कोई रिलेशन अच्छा हो, ठीक है, पास्ट तक चलो मान लीजिए इसको अच्छा हो, स्टेज जर्नी है, नॉन अच्छा हो, नॉन पर्सन है, ठीक है, और उसने बोल दिया कि मेरे कुछ भाई प्रीवियस सेविंग्स हैं, मैं उसके हिसाब से जो पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर भी आप जब कॉन्टेक्ट करोगे तो आप देखो फिर भी सोचोगे कि भी इतनी कम इनकम है भाई, पता नहीं सैलरी हो सकता है और कम हो जाए, भाई जो पेंडेमिक चल रही है उसके हिसाब से, तो आप रेटिंग के हिसाब से हर एक पर्सन को एक रेटिंग असाइन देते हो, ठीक है, एज पर देयर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर रेटिंग असाइन करने का मतलब ये था सब ओवरऑल कि किसी भी पर्सन की पूरा बैकग्राउंड जानने के बाद जो है आप उसको रेटिंग असाइन करते हो, और आफ्टर असाइनिंग द रेटिंग यू विल डिसाइड वेदर यू विल लैंड मनी टू दैट पर्सन और नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक पढ़ेंगे आगे कि क्रेडिट रेटिंग, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट रेटिंग, इसका मतलब मैंने ओवरऑल जो इसका मीनिंग है, या कह सकते हो कि लाइक जितनी भी लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बेसिकली दे हैव देयर ओन पैरामीटर्स for what, to assign rating on the basis of analysis। एंड दैट मीन्स ऐसे कौन से वो पैरामीटर अडॉप्ट करते हैं जिनकी बेसिस पे वो रेटिंग असाइन करते हैं। सो मैंने वो सब पैरामीटर्स को मतलब काफ़ी कुछ देखा, तब मैंने सबको ये इनको आपको अच्छे से याद हो जाए तो मैंने इसके एक्रोनिम्स बना लिए। ठीक है,
तो देखिए क्या हुआ है, C4 आप क्या चेक करते हो, क्रेडिट वर्दीनेस, R4 रिस्क एनालिसिस, E4 इक्विटी असेसमेंट, D4 डिविडेंड एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टिव, I4 इंटेंशन ऑफ प्रोमोटर्स एंड T4 ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्वियसली आप इन सब की बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है, इन सब की बेसिस पे। सो ऑब्वियसली आप पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, इनकम देखोगे, फिर रिस्क फैक्टर आप निकालोगे, ठीक है, फिर उसके डिविडेंड से उसकी ग्रोथ देखोगे, ठीक है, फिर इंटेंशन ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियसली अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल थे 5 लाख रुपीज़ आप किसी को उधार दे रहे हो, तो आप उससे पूछोगे नहीं कि भाई तू 5 लाख रुपए का क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है। हो सकता है वो उसका मिसयूज कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, में पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसी उसको पैसे नहीं दोगे। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पूरी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी आपके दोनों के बीच में वो पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी। देन नाउ कम टू द रेटिंग, यानी इसके भी इकोनॉमिक्स करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, टेक्निकल एनालिसिस, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट प्रोफाइल, नेटवर्क असेसमेंट, गाइडेंस टू इन्वेस्टर कंपनीज एंड दी गवर्नमेंट। यानी कि ओवरऑल देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस करना, यानी कि उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना, ठीक है, फिर उसका देखिए इंडस्ट्रियल क्लाइमेट ऑफ प्रोफाइल, दैट मीन्स किसी का कंपनी को दे रहे हैं तो उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड, पूरी प्रोफाइल आप चेक करना उसका, ठीक है। तो ये था आपके एक्रोनिम्स। तो मैंने दैट मीन्स ये ओवरऑल मैंने सारा आपके जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। अब बात करते हैं इन ब्रॉडर सेंस हु व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि होते कौन है, ठीक है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली चेक द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द इशूअर टूवर्ड्स प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी को 5 लाख रुपीज़ अगर लैंड पे दिए हैं तो उसको रीपे कितना करना था, 5 लाख प्लस 20,000 इंटरेस्ट। सो उसकी जो है क्रेडिट यानी कि रीपेमेंट कैपेसिटी आपको चेक करनी है, तो वो असाइन कौन करता है, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी, नेशनल मार्केट में भी है। पहले हम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, देन सेकंड वन इज मूडीज, थर्ड वन इज फिच। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेजर जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में यही तीन जो हैं बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इनका मेनली काम का, जैसे मान लीजिए इंडिया है यानी कि भारत ने मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से कोई पैसे कुछ उधार लिए हैं, तो वर्ल्ड बैंक इंडिया को किस बेसिस पे पैसे उधार देगा, तो क्या देगा, मीन्स पहले तो उनको क्या डिसाइड करना है, अमाउंट, यानी कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट दे हैव टू लैंड टू इंडिया, कितना अमाउंट वो उसको उधार देंगे। एंड देन सेकंड वन इज उनको क्या चेक करना है, इंटरेस्ट। ये दोनों पॉइंट्स उनको डिसाइड करने हैं, और वो पॉइंट्स किस बेसिस पे डिसाइड होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स। और वो रेटिंग कौन असाइन करेगा, दीज क्रेडिट एजेंसीज, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ इंडियन जो है प्लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, क्रिसिल, ICRA, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया, ब्रिकबर्ग इंडिया रेटिंग। अब आप सोच रहे हो कि सर इतनी सारी मतलब रेटिंग एजेंसीज हैं, कोई एक क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर इन सब का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट मीन्स टू असाइनिंग द रेटिंग, बट किसको करनी है ये काम सबका अलग अलग है। जैसे कि ICRA ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज को देती हैं, SMREA स्मेरा किसको देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर देते हैं, कुछ गवर्नमेंट को देती है, ठीक है, कोई मतलब इक्विटी को देता है, कोई डेट को देता है। तो सबके इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, सबकी एंटिटीज अलग होती हैं। तो रेट ऑब्जेक्टिव इतना ही होता है, दैट मीन्स टू असाइनिंग द रेटिंग, बट किसको देनी है वो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। बट द थिंग इज दैट ऑल ऑफ देम आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा इसमें एक और मेन पॉइंट है कि ये कब रेटिंग असाइन करेंगे, कब करेंगे, if any debt issue of more than 500 crores or maturity more than 18 months, then they have to assign credit rating, okay। अब जैसे आपको मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था कि मैंने देखा आपको जैसे वहाँ पर मूडीज की रेटिंग देखी, जैसे AAA,
ठीक है। फिर आपने कहा था Baa2, Baa3, ये रेटिंग देगी। अभी रेटिंग तो बहुत सारी होती हैं और सबकी अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि याद करने का तरीका कि मेनली जो है वो 8 टाइप्स की रेटिंग्स होती है ब्रॉडली देखें। ठीक है, कौन कौन सी दिखाई देखिए। AAA, अगर कोई भी कंट्री या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस रेटिंग में लाई कर रहा है, ठीक है, which means they are having good credit rating, and if they are falling under this category, that means they have average credit rating, and if they are falling under this category, that means they have low credit rating. ठीक है, so that means सिंपल है, अगर A अल्फाबेट स्टार्ट होता है A तक है, that means they have good credit rating. जैसे B से स्टार्ट करेगा, so that means average rating. B से भी नीचे गया तो फिर low credit rating. ठीक है, सो ये मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरी बता दी, मेनली 8 है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। ठीक है, अब एनालिस्ट का चार्ट कैसा है, जब कोई भी अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी को रेटिंग देती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए पहले क्या करते हैं वो इनपुट, यानी कि जो उनका मटेरियल देंगे, जैसे मैंने बताया था कि हर क्रेडिट रेटिंग अपने पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो रेटिंग जो है वो असाइन करते हैं। तो वो पैरामीटर्स है क्या, जैसे मैंने आपको बताया था सारे एक्रोनिम्स, तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनपुट में वो सब लिखा हुआ है। जैसे देखिए अगर किसी कंट्री की बात करें तो वो किस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करेंगे, वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को दे रहा है तो देन गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या आ सकता है, प्लानिंग कमीशन वगैरह। देन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कोई हिस्ट्री चेक करेंगे उनकी, रीपेमेंट टाइम पे पेमेंट करे नहीं करो पास्ट में, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दैट कंट्री, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस। ठीक है, आपने देखा होगा करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस क्या होता है बेसिकली, दैट मींस अमाउंट रिसीव्ड in the form of at the time of sorry payment received at the time of export and payment made at the time of import, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, देन फिजिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क चेक करेंगे उस कंट्री की। सो ये सब क्या है, इनके पैरामीटर्स एनालिस्ट को चेक करेंगे, ये इनपुट हो गया, फिर उनको एनालाइज करेंगे तो ये प्रोसेस हो गया, एंड देन आफ्टर दैट आउटपुट, दैट मीन्स दे विल एग्जीक्यूट देयर रेटिंग और असाइनिंग देयर रेटिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने जो आपको रेटिंग ब्रॉडली बता दी 8 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके, यहाँ देखिए मैंने चार्ट बनाया है कलर वाइज। देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर ए तक क्या होती है, गुड रेटिंग है, तो उसमें क्या हाई ग्रेड है, अपर मीडियम ग्रेड है। जैसे ही बी से स्टार्ट हुआ देखिए क्या हो गया, लो मीडियम ग्रेड। ठीक है, देन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्पेकुलेटिव, थोड़ा रिस्क हो गया। ठीक है, बी तो देखिए थोड़ा नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्पेकुलेटिव, थोड़ा सा एक रिस्क बढ़ गया। और जैसे नीचे गया हाईली स्पेकुलेटिव, सब्सटेंशियल रिस्क, एक्सट्रीमली सब स्पेकुलेटिव, जब ट्रिपल सी या डी तक पहुंच जाता है तो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट साइड में बताया था कि मूडीज ने अपनी रेटिंग जो है Baa2 से Baa3 तक लेके आ गए, तो इनका मेनली आउटलुक क्या हो रहा है, देखिए नेगेटिव आउटलुक है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि नेगेटिव आउटलुक मतलब कैसे, आउटलुक कैसे पता लगेगा कि वो स्टेबल है पॉजिटिव है। देखिए जहाँ जहाँ कहीं पर स्टेबल भी लिखा हुआ है, कहीं पर पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, तो ये कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको बस थोड़े देर में सुनाता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पर क्या है, रेटिंग और इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेटिंग और इंटरेस्ट का यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, देखिए मैं का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2% है, सॉरी जैसे मान लीजिए 2% है, आपने इस पर्सन को रेटिंग दी है सपोज कितनी 3 स्टार, एंड इस पर्सन को आपने कितनी रेटिंग दी, दैट इज 4 स्टार, एंड दोनों को ही जो है मान लीजिए 1 लाख रुपीज की नीड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड दोनों ही जो है उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट कितना हो, दैट इज मान लीजिए 6%, तो आप किसको दोगे, ऑब्वियसली आप जो है इस पर्सन को दोगे, क्यों, क्योंकि इसकी रेटिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जब अगर इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो उसको ये पता है कि मार्केट में और भी ऐसे पर्सन हैं जिनको मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो जो 3 स्टार जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप मुझे पैसे दो, क्यों, मैं आपको जो है 7% रेट के हिसाब से आपको ब्याज देता रहूँगा। अब इस पर्सन के मन में थोड़ा लालच आएगा,
ठीक है, तो हो सकता है वो उसको पैसे दे दे। दैट मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे रेटिंग डाउन होगी, ठीक है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा है, ये क्या है, ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रेटिंग है और ये है वीक रेटिंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, 8, मान लीजिए ये है सपोज 8.2% और ये है अराउंड 9.2%, ठीक है। सो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग जैसे ही मूव करेगी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, ठीक है, तो वैसे वैसे रेटिंग बढ़ती जाएगी, यानी कि रेटिंग जैसी वीक होगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्लाइड में देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता कि आउटलुक कैसे चेक करेंगे। देखिए जो रेटिंग है मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने जैसा था कि मोडीज ने रेटिंग जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ मूव करी, यानी कि डाउनग्रेड कर दी। तो क्या अगर कौन सा आउटलुक है, नेगेटिव आउटलुक है, ठीक है। आउटलुक 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्टेबल। अगर रेटिंग स्टेबल रहे, यानी कि मान लीजिए रेटिंग कितनी है, अगर मोडीज ने रेटिंग मान लीजिए B22 स्टेबल रहेगी, जितनी पहले थी उतनी है, तो दैट मीन्स स्टेबल है। अगर वो अपग्रेड करती है तो वो पॉजिटिव आउटलुक हो गया, नीचे करती थी डाउनग्रेड करती तो वो नेगेटिव आउटलुक होता है, दैट्स इट। यानी कि अगर चेंज नहीं हुआ तो स्टेबल, ठीक है। अगर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया तो पॉजिटिव आउटलुक, नेगेटिव को डाउनग्रेड कर दिया तो दैट मीन्स नेगेटिव आउटलुक। सो यही पूरा सिनेरियो है, ठीक है। सो दिस इज द होल concept of credit rating. I hope you have understood very well. Thank you. Please keep sharing my videos and subscribe my channel. Thank you.